एसबी पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं भाग 4 में पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण कौन कौन से हैं। पहला हमारा क्या है, गुणन का संवरक प्रगुण। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा हमारा है शून्य का गुणन प्रगुण और चौथा गुणन का तत्समक अव्यय। पांचवा गुणन का साहचर्य प्रगुण। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं हमारा क्या है। पहला हमारा क्या है, गुणन का संवरक प्रगुण, यानी गुणन का संवरक प्रगुण। गुणन का संवरक प्रगुण क्या होता है? गुणन का संवरक प्रगुण इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, कोई भी पूर्ण संख्या, चाहे 0 हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या, यदि हम उसका गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल हमारा क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या है। उसे हम क्या कहते हैं, गुणन का संवरक प्रगुण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पूर्ण संख्याओं के कोई युग्म ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिए 3 और 4। ठीक है, जैसे 3 और 4, 3 भी हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 4 भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। यदि इसका हम गुणनफल निकालते हैं, जैसे 3 × 4 तो बराबर हमारा क्या आएगा, 3 चौके 12। 12 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 12 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी युग्म ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 0 और 6 को ले लिए। ठीक है, 0 और 6 को ले लिए, तो 0 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो 0 भी हमारा एक क्या है, पूर्ण संख्या। 0 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए कोई अगला युग्म ले लीजिए, 5 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 3 पूर्ण संख्याओं का एक युग्म ले लिए। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, तो 15 आ रहा है। 15 भी हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ना। जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्याएं हमारा क्या है, 0 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वे हमारे क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसमें जैसे पहला हम एग्जांपल दिए हैं 3 और 4 पूर्ण संख्याओं का एक युग्म लिए हैं, इसका मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 चौके 12। 12 हमारा क्या हो, पूर्ण संख्या। इसी प्रकार दूसरा हम लिए 0 और 6। 0 और 6 का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा क्या आया, 0। 0 भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 5 और 3 पूर्ण संख्याओं का एक युग्म हो गया। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या, 15। 15 भी एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या बताया, पहला हमारा क्या था, गुणन का संवरक प्रगुण। तो गुणन का संवरक प्रगुण हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यानी पूर्ण संख्याओं का कोई भी युग्म हम ले लेते हैं, जो युग्म लेते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल हमारा क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। उसे हम क्या कहते हैं, गुणन का संवरक प्रगुण। ठीक है,
इसी प्रकार अगला हमारा क्या है, दूसरा हमारा है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा इसमें हमारा क्या है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो बच्चों गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? क्रम विनिमय मतलब उसी को बदल देना, क्रम को अदल बदल कर देना। इसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय कहते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या युग्म के क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है, समान होता है, उसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्या है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं का युग्म लेते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं का युग्म के क्रम को बदल देने पर गुणनफल समान होता है, उसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे दो युग्म ले लेते हैं, पूर्ण संख्याओं के दो युग्म ले लेते हैं, जैसे 5 और 3 ये ले लिए। ठीक है, इनका हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3 तो बराबर हमारा क्या है, 5 × 15। ठीक है, अब इसी के क्रम को, जैसे यहाँ पर क्या है 5 और 3 है, यदि हम इसी को हम 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5 कर देते हैं, यानी 3 × क्या हो जाए 5, क्रम बदल गया ना। जैसे पहले 5 था फिर 3 था, अब क्या हो गया 5 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 5 कर दिए। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 = 15, दोनों का गुणनफल हमारा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यही हमारा क्या है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। यही होता है ना, पूर्ण संख्या युग्म के क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल क्या होता है, समान होता है, उसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताया, 5 और 3 पूर्ण संख्याओं का एक युग्म ले लिए, इसका हम मल्टीप्लाई किए 5 × 3, 5 × 15 हो गया। अब इसको हम क्या किए, पलट दिए, यानी 5 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 5, क्रम को बदल दिए। क्रम बदलने पर भी इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो गुणनफल हमारा क्या है, दोनों का क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। एक उदाहरण और देख लीजिए। दूसरा, मान लीजिए पूर्ण संख्याओं का कोई युग्म ले लेते हैं, जैसे 5 और 6 युग्म ले लिए, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 6, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 6 = 30, ये हो जाएगा। अब इसके क्रम को बदल देते हैं, यानी 5 के स्थान पर क्या हो जाएगा 6 और 6 के स्थान पर क्या कर देते हैं 5 को, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 × 5 = 30। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पर भी इसका मान क्या है, समान है दोनों का।
ऐसे प्रगुण को हम क्या करते हैं, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। यानी जैसे कोई पूछ दिया कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण किसे कहते हैं, तो हम सीधे बताएंगे क्या, पूर्ण संख्या युग्म के क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है, उसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर हम कोई भी पूर्ण संख्याओं का एक युग्म लेकर उसको हम दर्शा सकते हैं। 1 2 यानी 0 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्याओं को लेकर हम उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है? शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है, यानी शून्य से किसी पूर्ण संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर गुणनफल हमारा क्या आता है, शून्य आता है। ऐसे प्रगुण को हम क्या कहते हैं, शून्य का गुणन प्रगुण। यानी पूर्ण संख्या, शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य आता है। ऐसे प्रगुण को हम शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। डिफिनीशन लिख लीजिए। शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य आता है। ऐसे प्रगुण को शून्य का प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। ठीक है बच्चों, शून्य का गुणन प्रगुण जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि शून्य में यदि हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या आता है, शून्य आता है। तो शून्य का गुणन प्रगुण हमारा क्या है, शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर गुणनफल सदैव क्या आता है, शून्य आता है। ऐसे प्रगुण को शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। जैसे कोई भी पूर्ण संख्याओं का युग्म ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या हमारा 0 है, ठीक है, तो 0 का यदि मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आता है। यानी 0 में यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुणनफल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, यानी 0 में
यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या आएगा, 0। हमने बताया क्या, यानी शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर गुणनफल सदैव क्या आता है, शून्य आता है। ऐसे प्रगुण को शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। यानी 0 में हम किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा कर दें तो गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, 0। यदि मान लीजिए 0 इंटू हम क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, पूर्ण संख्या है, यानी 0 भी हमारा पूर्ण संख्या ही है, तो 0 का यदि 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या आएगा, 0। ठीक है। या यह भी कर सकते हैं, जैसे 4 इंटू 0, 4 का मल्टीप्लाई यदि हम 0 में करेंगे तो भी गुणनफल हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आया। शून्य का गुणन प्रगुण, जैसे कोई भी पूछ दिया कि शून्य का गुणन प्रगुण किसे कहते हैं, तो हम सीधे यही बताएंगे, शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य आता है। ऐसे प्रगुण को शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों 0 का मल्टीप्लाई यदि हम 0 में करते हैं, यानी शून्य का मल्टीप्लाई शून्य से कर दिए, तो शून्य हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या का गुणनफल हमारा क्या आ रहा है, 0। 0 का यदि मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या जैसे 1 2 3 4 10 20 50 किसी भी संख्या में हम करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 0। ऐसे प्रगुण को हम क्या कहते हैं, शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। ठीक है। ऐसे अगला हमारा है गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव। तो गुणन का तत्समक अवयव क्या है, यानी एक को संख्या एक को गुणन का तत्समक अवयव कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधे, एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। क्यों? अब बात आती है कि एक को गुणन का तत्समक अवयव क्यों कहते हैं। गुणन का तत्समक अवयव एक है, क्यों? 0 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों, और भी पूर्ण संख्या हैं वो क्यों नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं होती है। गुणन का तत्समक अवयव मतलब एक, यानी हम किसी भी पूर्ण संख्या का एक से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या आएगा, वही संख्या आएगी। ठीक है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इसके अलावा हम किसी भी संख्या में यदि किसी पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है, बदल जाती है। लेकिन एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा वही संख्या होगा। जैसे मान लीजिए एक और एक, दो पूर्ण संख्या ले लिए, यदि एक में एक का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल हमारा क्या आता है, एक। और यदि एक में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक का गुणा 5 से करें तो वही संख्या आएगी, यानी 5 एक कम 5, यानी जिस पूर्ण संख्या का हम एक से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। ऐसे प्रगुण को हम क्या कहते हैं, गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। एक में चाहे हम किसी भी संख्या यानी
मान लीजिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 एक कम 9, यही संख्या आ रहा ना। जिस पूर्ण संख्या से हम एक में गुणा करते हैं वही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रगुण को हम क्या कहते हैं, गुणन का तत्समक अवयव। ठीक है। अगला हमारा है गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण क्या होता है? तो किसी तीन पूर्ण संख्याओं का सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है। ठीक है। गुणन का साहचर्य प्रगुण क्या है? किसी तीन पूर्ण संख्याओं का सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल क्या होता है? समान होता है। ऐसे प्रगुण को गुणन का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। जैसे कोई भी तीन युग्म ले लेते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं का कोई भी तीन युग्म ले लेते हैं। मान लीजिए 3, 4 और 2 ले लिए। ये हमारे क्या है? तीन पूर्ण संख्या हो गई। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 × 2, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 3 चौके 12, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे तो 12 इंटू क्या बच गया? 2। ठीक है। अब इसके बाद हमारा 12 दूनी 24 ये हो जाएगा। फिर जो प्राप्त गुणनफल आता है उसका तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा गुणनफल कितना आ गया? 24। ठीक है। अब इनके क्रम को हम बदल कर देखते हैं। जैसे 3 की जगह हम मान लीजिए क्या कर लेते हैं, 2 को, और 4 की जगह हमारा क्या हो जाएगा? 3, और 2 की जगह हमारा क्या हो जाएगा? 4। क्रम को बदल दिए। जैसे पहले क्या था? 3, 4 और 2 तो मल्टीप्लाई किए हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिए? क्रम को बदल दिए, यानी 3 की जगह 2 हो गया, और 4 की जगह 3 हो गया, 2 की जगह 4 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 3 6, अब बचा क्या? 4। अब 4 में करेंगे 6 चौके 24, तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इस तरह इसका भी हम मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा क्या आया? 24। और क्रम को यदि हम बदल दिए हैं तो मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा क्या आ रहा है? गुणनफल दोनों का समान आ रहा है। ठीक है। तो गुणन का साहचर्य प्रगुण उसे कहते हैं किसी तीन पूर्ण संख्याओं का सतत गुणन संक्रियाओं में संख्याओं के क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल क्या होता है? समान होता है। ऐसे प्रगुण को गुणन का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। ठीक है। एक और देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए 3, 6, 7 ये हो गया हमारा। 3 प्रगुण ले लिए, 3 युग्म ले लिए।
इसमें हम क्या करें, -3 गुणे 6 गुणे 7, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली संख्या का मल्टीप्लाई पहले दूसरे में, 3 6 18 गुणे क्या हो जाएगा 7। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 7 8 है 56, 7 एकम 7, 7 5 12, ये हो गया। अब इसके क्रम को बदल कर देखते हैं, यानी 3 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 7, और 6 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 3, और 7 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 6। क्रम बदल गया सभी का। अब क्रम बदल देने पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 त्रिक का 21 गुणे क्या हो जाएगा 6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसका भी गुणनफल हमारा कितना आ गया 126, इसका भी 126। यानी क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल में परिवर्तन नहीं होता है, गुणनफल समान रहते हैं। ऐसे प्रगुण को गुणन का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अगला प्रगुण। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।